अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा करेले का अचार बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो नहायत ईजी और झटपट हम इसको तैयार कर सकते हैं और बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद है कि आप भी जानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए और शुगर के पेशेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये करेले का सालन, करेले का अचार। और वैसे जिस तरह भी हम इसको खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए व्यूअर्स, अपना आज का अचार बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था करेलों को, और फिर इनका पानी बिल्कुल खुश्क होने के बाद इसको मैंने काटा है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो फिर हमारा अचार ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और फिर वो ख़राब हो सकता है इसमें। और साथ ही इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो रखे हुए हैं मैंने, उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। और स्पाइसेस में सबसे पहले ये सौंफ पे नज़र जा रही है कि सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली है और मेथी दाना थोड़ा सा कम है। आपके सामने है। कलवंजी ले ली 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून राई दाना है और थोड़ी सी बिल्कुल अजवाइन ली है मैंने। और सौंफ सबसे ज़्यादा लिए क्योंकि ये इस अचार में सौंफ थोड़ी ज़्यादा डलती है और टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ ही हाफ़ प्याली मैंने सरसों का तेल ले लिया है। इसके साथ भी अचार काफ़ी देर तक चलता है, तो इसलिए हम इसमें यही डालेंगे। और थोड़ा सा सिरका मैंने ले लिया है, वो डालूँगी इसके अंदर। तो चलिए व्यूअर्स, फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये जो करेले कटे हुए हैं इनके ऊपर हल्दी और नमक लगा के इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम रखेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल निकल जाए। अगर बीजों के अंदर भी थोड़ी सी नमी है तो वो भी खुश्क हो जाए। और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम मैंने हल्दी डाली इसके अंदर, और इतना ही इसके अंदर हम नमक डाल लेंगे, ताकि जब नमक लगाने के बाद जो थोड़ा सा पानी निकल आता है अंदर से वो भी निकल जाए और इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और नमक और हल्दी लगाने के बाद इसको 2-3 घंटे के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर थोड़ा से इसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी और जब हम इनको बनाएंगे तो बिल्कुल इनकी नमी जो है वो खुश्क हो जाएगी। जब हम इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल देंगे और अच्छी तरह से इनको लगाने के बाद मैं 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी आसानी से लग जाते हैं, तो मैं भी इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से लगा लेती हूँ। तो हाथ की मदद से देख सकते हैं आपके कितना अच्छे से मैंने फैला लिया ऊपर। तो अब इसको एक साइड पे रख देते हैं 3 घंटे के लिए, और तब तक मैं अपना अचार बनाने के लिए जो मसाले रखे हुए हैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन उनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे पहले हम। और फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन मैंने अपने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, हल्की सी आँच के ऊपर। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, और इतना इसको भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और कलर भी बिल्कुल इसका चेंज ना हो। और थोड़ा सा भूनने से जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो बड़ा अच्छा से ये ग्राइंड हो जाएगा और मसालों की खुशबू भी डबल हो जाती है जब हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं तो। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब अच्छी तरह से इसको मैंने रोस्ट कर रही हूँ। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, और जो ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो समझें कि हमारा जो जितना हमें इसको रोस्ट करना है बस ये बिल्कुल उतना रोस्ट हो गया है। और अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसको मैं नीचे उतार लूँगी। और दूसरी तरफ ये करेले जिनको मैंने 3 घंटे के लिए लगा के रखा हुआ है उनको भी देख लेते हैं। और अब सबसे पहले ये जो मैंने मसाला रोस्ट किया है इसको मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर की इस छोटी सी डिब्बिया में मैं डाल लेती हूँ इसको, और इसको दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जब अचार में डालते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब दूसरी तरफ सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल, जो आपको अभी दिखाया था सरसों का ऑयल, वो डालने के बाद ये अपने करेले जो 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिए थे नमक और हल्दी लगा के, तो इनका एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया जो 2-3 टीस्पून के बराबर भी था, तो उसको हमने इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना, उसको मैंने निकाल दिया था। वही इनकी कड़वाहट थी जो निकल गई है। तो अब अचार हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो अब इसको भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि थोड़े से नरम पड़ जाएं, लेकिन इनका कलर बिल्कुल चेंज ना हो, क्योंकि अगर इस तरह थोड़े से नरम कर लेंगे तो फिर हमारे तमाम मसाले बड़ी अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे और अचार बड़ा मज़े का बनेगा।
हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसको ठंडा कर लेंगे। खूब ठंडा करने के बाद इसमें हम मसाले डालेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम में डाल देंगे तो फिर पानी फिर से निकल आएगा मसालों की वजह से। तो अब इसको मैंने खूब ठंडा कर लिया और अब एक बाउल के अंदर डाल लेती हूँ करेलों को। लेकिन इसका जो ऑयल है वो हमने करेलों के अंदर पहले नहीं डालना, पहले इसमें मसाले डालेंगे और बाद में यही ऑयल बिल्कुल ठंडा तो हमने पहले ही कर लिया, लेकिन इसको बाद में फिर ऊपर डालेंगे, क्योंकि अगर ऊपर ऑयल की लेयर रहेगी तो हमारा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब सारे मैंने करेले इसके अंदर डाल लिए और अब ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो मैं आपके सामने इसके ऊपर डाल लेती हूँ और वो सारे का सारा डालना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी का माप तो हमने पहले से ही कर लिया हुआ है। अब सारे को इसके ऊपर अच्छा सा फैला लूँगी मैं। और अब मज़ीद इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर बिल्कुल थोड़ी सी मिर्चें डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी कम यूज़ की हैं। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम ये जो बचा हुआ ऑयल था वो इसके ऊपर डाल लेंगे। और आप देख सकते हैं अभी से कितना मज़ेदार यमी सा इसका लुक आ रही है, अरोमा आ रहा है और उसकी स्मेल भी बड़ी खुशबू आ रही है अच्छी सी। तो फ्राई करने के बाद इसकी खुशबू डबल हो गई है बिल्कुल हमारे ये जो करेले और मसाले हैं। और अब इसके अंदर ये जो ऑयल मैंने रखा हुआ था वो डाल लेती हूँ और अब हम इसको किसी भी डिब्बे में एयर टाइट डिब्बे में डाल के तो अब थोड़ा सा विनेगर डाल लेते हैं। इसकी मदद से जो हमारी प्रिजर्वेशन हो जाएगी, इसकी ज़्यादा देर के लिए हम इसको चला सकेंगे। और इस अचार को एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप कम से कम 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई पानी हमने लगने नहीं दिया। और अगर आप इस्तेमाल करते वक्त भी इसको पानी का हाथ या पानी वाला चम्मच नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल 6 माह तक आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। मज़ेदार सा टेस्टी सा ये करेले का अचार। और अभी इसको करीबन 1 पूरा दिन या 2 दिन अगर आप धूप लगवा लेंगे तो ये और भी जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप धूप नहीं लगवाना चाहते तो फ्रिज में रखे बगैर 1 हफ़्ते के लिए अगर इसको बाहर भी रख लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से मज़ेदार से मसाले भी रिलीज़ हो जाएंगे अंदर से। और ये जो इसका करेले की जो गुलवाहट हो जाती है वो भी हो जाएगी और ये बड़ा मज़ेदार सा अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उम्मीद है कि ये मज़ेदार सा चटपटा सा अचार जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।